इनका प्रश्न है कि ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान या अध्यात्म कहा जाए, और विज्ञान जिसको कि हम आज के युग में साइंस बोल रहे हैं, क्या उसका समावेश संभव है? क्या एक वैज्ञानिक को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? मोक्ष का ठेका सिर्फ उसने नहीं ले रखा जो मंत्र जप रहा है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो आनंदित है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है और जो इच्छा रहित हो गया है, वो मुक्त है। उसके अतिरिक्त और मुक्ति क्या है? दूसरा, विज्ञान कहता है कि पदार्थ मुझे दिखना चाहिए, कि जो दिख रहा है बस वही है। अब चाहे मैं उसको कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर देख लूं, माइक्रोस्कोप लगाकर देख लूं, या चाहे मैं उसको टेलीस्कोप लगाकर देख लूं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो मुझे दिख रहा है मैं उस पर शोध करना चाहता हूं। यह वैज्ञानिक का सत्य है। परंतु कई मामले में, कई दृष्टिकोण से विज्ञान जो है हमारे अध्यात्म से बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि विज्ञान में एक विनम्रता होती है। अर्थात ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का एक है, उसको मिलकर पानी बनता है। कोई भी व्यक्ति अपनी लैब में इसको करके देख ले तो उसको जल मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अध्यात्म में ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सब गुरु, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम ऐसा बोलते तो हैं, या आप साधना के पथ पर चल लो जी, आपको भी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु क्या वो पूर्ण सत्य है? क्या वो अपने आप में एक निष्पक्ष और निष्पेक्ष सत्य है? शायद नहीं, क्योंकि सामने वाला चाहे विज्ञान को माने या ना माने, उसको हम बोलें ये लीजिए, इसको मिक्स कीजिए, इसको मिलाइए और ये रसायन उत्पन्न हो जाएगा। अध्यात्म में हम ऐसा नहीं बोल पाते। हम बोलते हैं अभी आपको या तो भाव चाहिए, या श्रद्धा चाहिए, या बहुत अभ्यास चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो अध्यात्म सब उन चीजों पर चिंतन करना पसंद करता है जो पदार्थ के बाहर है, भौतिक जगत के बाहर है। विज्ञान कहता है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। अध्यात्म कहता है तो फिर शरीर कैसे चल रहा है? कुछ तो चला गया है। जब मनुष्य मृत घोषित कर दिया जाता है, वो क्या है जो चला गया? कुछ तो होगा, ऐसा अध्यात्म का मानना है। विज्ञान बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं तो आज की डेट में क्लोनिंग भी कर रहा हूं। पर क्लोनिंग एक सेल को लेकर कर रहे हैं, एक जीवित सेल को लेकर कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। विज्ञान बहुत आगे है और विज्ञान को भी हम नतमस्तक हैं। वो वैज्ञानिक जो पूरा पूरा जीवन बिता देते हैं अपनी अपनी प्रयोगशाला में, वो भी किसी सिद्ध से कम नहीं है। पर क्या वो एक निर्जीव चीज को लेकर जीवन उत्पन्न कर सकते हैं? बस वहीं पर अध्यात्म और विज्ञान में थोड़ा अंतर है। और मैं तो देवी की स्तुति में प्रसन्न हूं। मैं ईश्वर के भाव में जीना मेरे लिए पर्याप्त है, प्रसन्न है, क्योंकि उससे मेरा हृदय निरंतर हमारे जो समाज है उसके लिए कुछ करने को तैयार रहता है। तो मुझे आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं वैज्ञानिक ढंग से किसी भी अपने भाव को, अपने फेथ को, श्रद्धा को
नापूं। हाँ, इतना जरूर है कि जब जब मुझे कोई अनुभव हुआ, मैं जानना चाहता था ये क्यों हुआ। और मेरी स्वयं की व्यक्तिगत यात्रा में अध्यात्म की मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि मैं उस अनुभव को दोबारा कर सकूं। अगर मुझे पता नहीं कि एक अनुभव मुझे क्यों हुआ और उसको मैं दोबारा नहीं कर सकता, तो उस अनुभव के बहुत मायने नहीं है मेरी दृष्टि में। तो मेरा विज्ञान के साथ बस उतना संबंध रहा है साधना के पथ पर, कि यदि मैं एक बार नब्ज को बंद कर रहा हूं तो मैं 100 बार भी कर सकूं, मैं 1000 बार भी कर सकूं। यदि एक बार मैं यहां पर मेरे कंपन उत्पन्न हो रहा है, वो जब मैं चाहूं तब हो सके, मैं बार बार उन कंडीशंस को बनाऊं तो वही आउटकम आना चाहिए। उतनी को मुझे सफलता मिली है, इसीलिए मेरा साधना में विश्वास है। नहीं तो 8 वर्ष की आयु में जो भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ, मैं उसी से खुश हो जाता, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं जीवन में। परंतु वो जो लगन है उस समय लगी कि नहीं, मुझे दोबारा देखना है, या मुझे ये पता हो कि नहीं, वो वास्तव में बस मात्र एक स्वप्न था, उसका कोई सत्य नहीं था। तो दोनों को मिक्स ना करें तो दोनों शुद्ध रहेंगे। Pseudo science is very dangerous, and many gurus use it for some odd reason, I don't know, making claims that sound scientific but are not scientific at all. उससे समाज में भ्रांति पैदा होती है, which is not good for anybody.